जब हम सैम्पलिंग के बारे में बात कर रहे हैं या हम सैम्पलिंग थ्योरम को देख रहे हैं, सो सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिस्क्रीट सिग्नल। हम इस सैम्पलिंग को बेसिकली जब भी हमें डिजिटाइजेशन करना है किसी भी एक पर्टिकुलर एनालॉग सिग्नल का, क्योंकि ये हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन का बेस है कि हम पूरा का पूरा जो एनालॉग सिग्नल है उस पे जो भी आगे प्रोसेस करना चाहते हैं, तो पहली रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो भी एनालॉग सिग्नल है वो डिजिटल के फॉर्म में, मतलब हम चाह रहे हैं कि वो 1010 या लेवल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम सैम्पलिंग करें जिससे कि हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल जो कि डिस्क्रीट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेटर ऑन उस डिस्क्रीट सिग्नल को हम डिजिटाइज करेंगे, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ अगर हम सैम्पलिंग को देखें, सो जो भी हम मेथड अपनाएंगे या जो भी हम तरीका या जो भी टाइप की पल्सेस हम लेंगे, हमें सैम्पलिंग का बेस या सैम्पलिंग कैसे करते हैं या सैम्पलर क्या काम करता है वो बहुत अच्छे से पता है। उसमें दो इनपुट्स रहेंगे, एक जो रहेगा आपको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रहेगा और एक जो रहेंगी पल्सेस रहेंगी। नाउ द शेप ऑफ द पल्सेस will define, there are basically three types of sampling. The first is known as ideal sampling, second is known as natural sampling, and the third one is your flat top sampling. किस तरीके का शेप है पल्सेस का और किस तरीके का शेप जनरेट किया जाएगा उसके हिसाब से ये सैम्पलिंग यहाँ तीन डिफरेंट वेज में, तीन कैटेगरी में डिवाइड की गई है। यहाँ हम बात करेंगे आइडियल सैम्पलिंग की। आइडियल सैम्पलिंग इट मीन्स वी आर कंसिडरिंग अ पल्स जिसकी की विड्थ बहुत ही कम है। हम विड्थ ऑफ द पल्स को अगर कंसिडर करें, सो इफ दिस इज द पल्स हुज विड्थ इज dt, वेयर dt टेंड्स टू 0 आइडियली, क्योंकि नाम ही उसका आइडियल सैम्पलिंग है। सो हम एक डायरेक्ट या इसे डायरेक्ट फंक्शन भी कह सकते हैं, डायरेक्ट फंक्शन या डायरेक्ट पल्सेस, इस तरीके के पल्सेस को कंसिडर करेंगे जिन्हें हम इंस्टेंटेनियस पल्सेस भी कह सकते हैं या इम्पल्स फंक्शन भी कह सकते हैं। ऐसे बहुत से टर्म्स हैं जो यहाँ यूज की जा सकती है। जब हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स पढ़ते हैं तो उसमें ये सारे फंक्शंस हम पढ़ते हैं, जैसे कि इम्पल्स फंक्शन हो या हमारा, इसे हम इम्पल्स फंक्शन और साथ ही साथ इस इम्पल्स फंक्शन को ही सैम्पलिंग फंक्शन भी कहा जाता है। कई जगहों पे अगर हम पढ़ेंगे तो इसे सैम्पलिंग फंक्शन, ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस इज नोन एज अ सैम्पलिंग फंक्शन। सो ये डायरेक्ट फंक्शन, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन और इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग, दीज ऑल टर्म्स आर नथिंग बट द आइडियल सैम्पलिंग, जिसमें कि हम train of impulses लेंगे। Now what is this train of impulses? Here we will consider such type of impulses where the impulses are having a width which is ideally zero. इनकी जो width होगी ideally कैसी है, zero होगी। Now for converting, जब भी हमें कोई एनालॉग सिग्नल है उसको डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, so this train of pulses we will take. Now the function और द सैम्पलिंग जो करनी है वो बहुत ही आसान है। वी विल टेक अ मल्टीप्लायर, ये सभी का बेस है, चाहे आप नेचुरल करें चाहे फ्लैट टॉप सैम्पलिंग करें। द बेसिक थिंग इज दैट वी मस्ट हैव वन सिग्नल दैट इज एम्प्टी, that is analog signal, and another signal, it can be said as ST, which is nothing but the train of pulses or train of impulses. Now this could be shown as, ये हमारा एनालॉग सिग्नल है, ये मल्टीप्लायर क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे जो पल्सेस हैं वो जो है इम्पल्सेस है, ये इम्पल्सेस है, इसको मैं डेल्टी, सिंगल एक जो इम्पल्स है, ये जो एक इम्पल्स है, इंडिविजुअल इम्पल्स इज नोन एज डेल ऑफ टी। ये सिग्नल सिस्टम का हमारा बेसिक इम्पल्स फंक्शन है, इसको डेल टी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ व्हेन वी हैव ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अभी हम देखेंगे, बट बिफोर दैट, अब जब मल्टीप्लायर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा कि जहां जहां पर इंपल्स प्रेजेंट है वहां वहां उस पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड का सिग्नल हमें मिल जाएगा और इस तरीके से आपका जो सिग्नल है वो रिफॉर्म होगा, ये इस तरीके से बनेगा। सो दिस इज हाउ द होल सिग्नल विल लुक लाइक। जब भी आप, क्योंकि इंपल्स का एम्पलीट्यूड जो है, दैट एम्पलीट्यूड इज वन आइडियली, एंड दिस इज द डेल्टी फंक्शन, दिस इज योर एम्प्टी फंक्शन, दैट इज योर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये हो गया आपका मल्टीप्लायर का आउटपुट, दैट इज एम्प्टी इंटू एस टी, ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस। सिंपल सैम्पलिंग है जो हम करते आए हैं। Now the thing is that the pulses are having very less width ideally, इनकी width कैसी है, बहुत less है। Now
अगर हम इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमारा जो डेल टी फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल इम्पल्स विच प्रेजेंट, इस डेल टी फंक्शन को ऐसा लिखा जाता है, द डेल टी फंक्शन विच इज प्रेजेंट व्हेन t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, 0 अदरवाइज, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस एट t इज इक्वल टू 0। और इसकी जो विड्थ होती है पल्स की वो dt टेंड्स टू 0, आइडियली 0 होती है। But the sampling function in which there are a train of impulses are there, it means this function will be represented as ts t, हमें क्योंकि इन दोनों पल्सेस के बीच में जो गैप देना है वो ts देना है। What is this ts? ts is nothing but fs का उल्टा। fs क्या है? हमारा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है। As per the sampling theorem, fs is nothing but always should be greater than twice fm, where fm is the modulating frequency. So this fs is known to us. So if we have fs, we can easily find out ts। मतलब इन दोनों impulses के बीच में गैप कितना होना चाहिए? वो उतना होना चाहिए जितनी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होगा वो आपका टाइम ts होगा। So now if this is ts, so the train of impulses, it means this or this, the train of impulses is mathematically represented as the impulses which are shifted in time। सो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू जो हम देख पाते हैं, इसे हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कह सकते हैं, या फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है डिस्क्रीट सिग्नल्स को या डिजिटल सिग्नल्स को, तो उसका रिप्रेजेंटेशन होगा कि ये ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस है। अगर सिर्फ इम्पल्स की बात करें, सो इट इज प्रेजेंट ओनली एट t इज इक्वल टू 0। व्हेन ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस, इट मींस first it will be present at t is equal to 0, then t is equal to 1, t is equal to 2, t is equal to 3, and so on. And same is possible for negative side also. So it is nothing but the impulses which are shifted in time. This is represented as t minus nts, where this n is an integer. n is an integer, it means if we will place n, तो यहाँ पे आ जाएगी first impulse, देन n इज इक्वल टू 2 तो सेकंड इंपल्स, जब n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आपकी एक इंपल्स यहाँ पर भी आएगी। सो इन दिस वे यू कैन सी दैट दिस इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैम्पलिंग फंक्शन। इसे सैम्पलिंग फंक्शन कहते हैं। ये है आपका सैम्पलिंग फंक्शन। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? इस वेवफॉर्म का रिप्रेजेंटेशन। नाउ वंस दिस इक्वेशन और दिस सिग्नल इज मल्टीप्लाइड, या तो आप इसे सैम्पलर कहें, मल्टीप्लायर कहें, हम मैंने पहले ही बताया कि इसको एंड गेट की हेल्प से भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एनीथिंग। सो व्हेंस वी हैव दिस, वी विल हैव वन इनपुट इज एज दिस एंड अनदर इनपुट इज दिस, तो हमें मिलेगा सैम्पल्ड आउटपुट, जो कि देख सकते हैं ये डिस्क्रीट सिग्नल है। यहाँ पे पल्सेस जो हैं वो कैसी हैं? रिपीटेटिव है। ये सैम्पलिंग फंक्शन ही है, अभी भी ये सैम्पलिंग फंक्शन है। ओनली द थिंग इज दैट इट इज मल्टीप्लाइड विद mt, और इसलिए उसमें क्या है? एम्पलीट्यूड जो है अब 1 नहीं है, बट उसका एम्पलीट्यूड किसके बराबर है? उसका एम्पलीट्यूड बराबर है। तो इस फंक्शन को मान लेते हैं, इफ दिस फंक्शन हैज टू बी रिप्रेजेंटेड दैट इज mt इंटू st। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन देखना है तो कुछ नहीं है, mt इंटू डेल ts t। ये है फंक्शन आपका ये वाला, जो कि सैम्पल्ड सिग्नल है। अब सैम्पल्ड सिग्नल अगर जनरल फॉर्म में लिखना है तो आप इसको और डिस्क्रीट, ये वाली इक्वेशन यहाँ रख सकते हैं, mt को उसमें अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और mt जो है अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? बिकॉज इट इज कन्वर्टेड also in the sampled form, or it is also converted into discrete form. So final equation could be written as n is equal to minus infinity to plus infinity, जो भी टाइम की रेंज रहेगी, x n ts del t minus nts, those are nothing but the shifted impulses with this amplitude। तो ये पार्ट आपका एम्पलीट्यूड शो करेगा और ये आपकी इम्पल्सेस है। अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म हम यूज ही कर रहे हैं तो हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी देख सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं। सो ये तो हो गया इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट। नाउ बेसिकली व्हाई इट इज नोन एज आइडियल सैम्पलिंग? because this is the ideal condition where we have to generate a train of impulses or simple impulses where the जो भी आपकी वेवफॉर्म है उसमें जो पल्स है उसकी विड्थ कैसी है? 0 है। अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो हम कोई भी ऐसा सर्किट, चाहे आप पैसिव सर्किट बात करें, चाहे आप एक कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंसीडर करें, सो वी आर नॉट हैविंग सच अ सर्किट विच कैन जनरेट दिस सैम्पलिंग फंक्शन। आइडियली ऐसा हमारे पास ये इंस्टेंटेनियस सैंपल्स या आइडियल सैंपल्स जो है जनरेट करने की, जिसमें पल्स की विड्थ बिल्कुल एग्जैक्टली 0 हो, सिर्फ क्या हो, मतलब ये एक एनर्जी सिग्नल के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, इसका टाइम ही नहीं है, सिर्फ है प्रेजेंट है एक टाइम पे, t इसका 0 है। तो ऐसा जो फंक्शन है वो जनरेट करना बहुत मुश्किल है, मतलब ये आइडियल कंडीशन है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आइडियल सैम्पलिंग।
और इन पल्सेस का जो नेचर है वो इंस्टेंटेनियस है, इसी वजह से इसको इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग भी कहा जाता है। बट नाम ही इसका आइडियल सैम्पलिंग है, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप ऐसे इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये ट्रेन ऑफ पल्सेस जो है प्रैक्टिकली जनरेट नहीं कर पाएंगे, और अगर हमने कर भी ली तो क्या होगा, क्योंकि इसकी टाइम ड्यूरेशन जो है बिल्कुल आइडियली 0 है, सो इट विल रिक्वायर अ वेरी लार्ज बैंडविड्थ। इसकी जो रिक्वायरमेंट होगी प्रैक्टिकल सिनारियो में तो एक बहुत लार्ज, क्योंकि देखिए जब टाइम डोमेन में टाइम कम होता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। यहाँ पे हम प्रैक्टिकली मान रहे हैं कि टाइम 0 है, तो प्रैक्टिकली बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, वैसे तो इनफाइनाइट हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर मैं बहुत कम विड्थ भी अगर मानूं तब भी वी रिक्वायर अ वेरी लार्ज बैंडविड्थ। तो पहला पॉइंट है कि इसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। दूसरा, अगर आप देखें तो ये जो पल्सेस हैं जिनका ड्यूरेशन बहुत ही कम है, सो अगर कहीं पर नॉइज है, so that noise will affect directly to these pulses, and it may be possible that the amplitude of these pulses will diminish inside or diminish because of noise। वो एक बैकग्राउंड नॉइज में दब के रह जाएंगे इनकी, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो एम्पलीट्यूड्स हैं, यहाँ पे विड्थ कुछ नहीं है, सो उनमें परसिस्ट करना, उन्हें ट्रांसमिट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका उस केस में एस बाय एन, दैट इज सिग्नल टू नॉइज रेशियो मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस, बैंडविड्थ लार्ज और हमें एक हायर एस बाय एन जो हमें रिक्वायर्ड है रिसीवर पे वो ना मिलने की वजह से वी जनरली डू नॉट यूज आइडियल सैम्पलिंग। पहली कंडीशन तो ये कि हम इतनी ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस जो है वो जनरेट नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। दूसरा एस्पेक्ट एस बाय एन रेशियो आपका बहुत हाई रखना पड़ेगा, और तीसरा जो है कि आपकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बहुत लार्ज हो जाएगी। सो नाउ बिकॉज ऑफ दीज रीजंस वी डू नॉट प्रिफर कि हम आइडियल सैम्पलिंग यूज करें। सो प्रैक्टिकल सिनारियो में हमारे पास दो ऑप्शंस और हैं, आइदर वी कैन यूज नेचुरल सैम्पलिंग और वी कैन यूज फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, सो दैट वी विल सी फर्दर।